दोस्तों नमस्कार, टारगेट विद एमके में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड से संबंधित पार्ट नंबर 3 चल रहा है वीडियो, जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का चैप्टर का है। चलिए आज इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। अगर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ा है, आप जाके बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। जब वो वीडियो आप देखे रहेंगे तो पार्ट नंबर 3 बहुत ही आसानी से आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, और हमारे अगर व्हाट्सअप ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप पे ज्वाइन लिख के आपको मैसेज करना है और उसको आपको व्हाट्सअप ग्रुप में हमारे ज्वाइन कर दिया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर है 7068987204। ठीक, इस पर आप मैसेज करिएगा, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, दिखाइए कि समीकरण निकाय एक का एक अद्वितीय हल तथा व्रज गुणन विधि से हल कीजिए। ठीक, समीकरण क्या दिया भैया, 2x + 3y = 7, 6x + 5y = 11। ठीक दोस्तों, इससे पहले आप व्रज गुणन विधि से आपको क्वेश्चन बता दिया गया है, इसलिए आप इसमें देख के आप आसानी से हल कर सकते हैं। वीडियो को रोक के एक बार ट्राई करिए, आप कर पाते हैं कि नहीं। अगर नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन हम बताएंगे, आप देख के बहुत ही आसानी से अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन। आप एकदम बिल्कुल विस्तार से लिखिएगा, इसीलिए आप जितना अच्छे से लिखेंगे उतना ही अच्छा आपको नंबर आएगा। ठीक, तो शुरू में लिखिएगा, दिए गए समीकरण क्या दिया भाई। समीकरण आपका समीकरण ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। ठीक, अब यहाँ a1 a2 b1 b2 का मान निकाल लीजिए एंड c1 c2 का। ठीक, यहाँ से आप a1 का निकालिएगा तो a1 का निकलेगा 2, a2 का निकलेगा 6, b1 का निकलेगा 3। आपको दिया है यहाँ, देख लीजिए, b1 का 3 और उसके बाद आपका b2 का 5, फिर c1 का आपका है 7 और c2 का है 11। ये होता है a1, a होता है, b होता है, c होता है, a b c। तो अगर 2 है तो a1 b1 c1, b2 a2 b2 c2। ठीक, आपको पता चल गया। ठीक, चलिए और क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि इसका समीकरण होता है व्रज गुणन का, a1/a2 = 2/6। अब इसको काट दीजिए छोटा फॉर्म में, तो 1/3, क्योंकि 2 से ये भी कट जाएगा। ठीक, तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब आगे आइए, अब तथा b1 b2 को कर लीजिए वैसे, b1 एंड b2 का। तो जब इसका करिएगा तो आपका 3/5, ये कटेगा नहीं तो यही रहेगा। ठीक, एंड क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। राइटिंग अगर नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, कोई ज़्यादा घबराहट की बात नहीं, आपको बता दिया जा रहा है, आप उस हिसाब से लिख लीजिए, क्योंकि हमारे जस्ट फेस के सामने ही कैमरा है, इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब लिखिएगा, अतः दिए हुए समीकरण, दिए हुए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल संभव है। इसके लिए हम गुणांकों को निम्न प्रकार लिखते हैं। ठीक, अब आगे इसको आपको पता है कि अगले क्वेश्चन में बता दिए हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है। तो आपको लिखा जाता है x/, ठीक, इसको 3/5। ठीक, क्योंकि आपको b1, ये b1/b2 होता है, और 7/11 यानी कि c1/c2। ठीक, 7/11। ठीक, अब यहाँ होता है y, ये y होता है। ठीक, तो y बराबर आप बटे में यहाँ आपका आता है 2/6।
1/3 भी कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। A1 ये A1/A2 है, ठीक। इधर आपका -1 आपका 3/5 यानी कि B1/B2। आपको पता है दोस्तों कि जो इसका मेल होता है इसमें होता है, यानी कि जो ये होता है इससे मिला होता है, ये इससे मिला होता है, ठीक। और जो ये महाराज होते हैं इनसे मिले होते हैं और ये इनसे मिले होते हैं। फिर अगला स्टेप होता है ये इनसे मिले होते हैं और ये इनसे मिले होते हैं। ये आपका प्राप्त हो गया, ठीक। अब इसको निकालिएगा तो यहाँ लिख लीजिएगा जिससे x/3 × 11 3 × 11 -5 × 7 -5 × 7, ठीक, बराबर y। तो y का बस ऐसे ही करके आप हल कर लीजिए, ठीक। 11 × 2 बराबर -1/2 × 5 -6 × 3। आपको नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, चलिए आगे करते हैं तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक। अब अगला स्टेप, बस इसको हल करते जाइए, आपको लास्ट में आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। आप यहाँ हल करिए। अब या तो इतना या अब या करके लिख लीजिए x/33 - 35 बराबर y का आप लिख लीजिए। तो y का आपका हो जाएगा 42 -22, इधर आपका माइनस का 10 बटे आपका -1/10 -18, ठीक। या इसको बिल्कुल छोटा कर दीजिए, x/33 में से 35 को घटाइएगा तो -2 बराबर y, 42 में से 22 को घटाइएगा तो आपका आएगा 20, ठीक। अब आगे दोस्तों देखिए ये आपका 10 में से यानी कि -1 बटे -8, ठीक। अब अगला स्टेप यहाँ लिख लीजिए या, ठीक। अब या करके आपका प्राप्त हुआ -1/8। अब या x/1 माइनस का 1/-2 और y/ आपका 20 है, ठीक। अब माइनस का जब ये माइनस का है तो ये कट गया, ठीक। तो आपका 1/8, ठीक। अब यहाँ से मान आपको सिर्फ निकालना है -1/8, ठीक। अब इसको आप कैसे हल करिएगा, यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, यहाँ से 1 का निकालिएगा तो 1 × -2 इधर 8 हो जाएगा, ठीक। तो x का मान आपका निकल के आएगा -1/4। क्यों, कैसे दोस्तों, ये 2 से 2 कट गया तो ये 4 हो जाएगा, ये 1 माइनस का है तो -1/4। ये आपका x का मान निकल के आया, ठीक। अब आपका निकालना है किसका, y का, ठीक। अब y में ले लीजिए तथा y/20 बराबर 1/8, ठीक। अब इसको हल कर लीजिए, यहाँ से y का मान निकालिएगा तो ये y का मान निकालिएगा तो 1 × 20/8, ये कटेगा तो आपका आएगा y बराबर 5/2। ये y का निकल गया, इसको आप काट लीजिए 4 से, तो 4 दूना 8, 4 × 20, y बराबर 5/2 आ गया। बस यही आंसर है। अतः लिख लीजिएगा x बराबर ये और y बराबर ये, ठीक, यही आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 2 मेजों और 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2000 है तथा 3 मेजों और 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2500 रुपये है, तो एक मेज और 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करिए, ठीक। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन आप यहाँ 10th की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की नहीं। कंपटीशन की करनी होगी दोस्तों तो इस चैनल पे आपको सभी कंपटीशन का मैथ का वीडियो लगभग पड़ा हुआ है, आप उसमें जाके इसका ट्रिक से देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रिक से कर दीजिएगा तो आपको एग्जामिनर कहेगा कि शॉर्टकट ट्रिक कर किया है, तो यहाँ पे आपको हाई स्कूल इंटर में ट्रिक से बिल्कुल कोई क्वेश्चन ना करिएगा, तो यहाँ गलत हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल आप विस्तार से लिख के बिल्कुल करिए, ठीक। यहाँ मान लीजिए माना एक मेज का मूल्य 100 रुपये है, ठीक। तथा एक कुर्सी का मूल्य y रुपये,
ठीक। अब पहली शर्त आपको दिया है, पहली शर्त आपको दे दिया है 2 एंड 3, तो यानी कि मेज 2 है और कुर्सी 3, यानी कि 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर आपका दिया है 2000 दिया है। ये पहली शर्त, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरी शर्त दिया है, दूसरी शर्त दिया है 3x प्लस 2y बराबर दिया है आपका 2500। ये आपका समीकरण 2 है, ठीक। अब आप समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पे, ठीक, समीकरण 1 को 3 से तथा ये बराबर करने के लिए ऐसा किया जाता है। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ठीक, आप गुणा करिएगा तो ये आ जाएगा 6x प्लस 9y बराबर आपका हो जाएगा 6000, ठीक। ये इक्वेशन थर्ड, ठीक। इसमें करिएगा तो आपका आएगा 6x प्लस 2y, ठीक, नहीं 6x प्लस 2 यानी कि 2 2 4 हो जाएगा, 4y बराबर आपका 25 दूना 50 यानी कि 5000। ये समीकरण आपका 4 हो गया, ठीक। अब इसको जोड़ लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 6 5 यानी कि 1000, ठीक। ये आपका कट गया तो ये आपका हो जाएगा 9 में से 4 यानी कि 5y बराबर इतना, तो 5 से इसको काट दीजिए तो आपका y का मान निकल के आ जाएगा 200। अब ये y का मान आप समीकरण किसी में भी रख दीजिएगा तो क्या x का मान नहीं निकल पाएगा दोस्तों। बस y का मान समीकरण 1 में रखिए, देखिए कैसा रखा जाता है, आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसमें समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। अब इसमें y का मान रख लीजिए आप 2x प्लस 3 इंटू 200, ठीक, बराबर आपका कितना है 2000 है, ठीक। अब यहाँ आपको x का केवल मान निकालना है। यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 600, 3 दूना 6, 2x बराबर 600, 2x प्लस 600 बराबर 2000, ठीक। अब अगले स्टेप में 2x बराबर लिख लीजिएगा 2000 माइनस 600 इधर जाता है तो पता है इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाता है, ठीक, माइनस। अब यहाँ से 2x बराबर आप यहाँ 2000 में से 600 घटेगा तो 1400, तो x का बराबर आएगा आपका 700। x को हमने क्या माना था, मेज माना था, ठीक, x को मेज माना था और y को क्या माना था, हमने कुर्सी माना था। यही आपका दो मेज, x आपका मेज था, x मेज y कुर्सी, ठीक। अब आपका मान पूछा है किसका, 5 कुर्सियों का और 1 मेज का। तो 1 मेज का आपका 700 हो गया प्लस 5 कुर्सियाँ यानी कि 5, अब y बराबर आपका 200, ठीक। 5 दूना 10 और 7 1700 रुपये, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं उसको कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है 3 बैग और 4 पेनों का एक साथ मूल्य 257 है। ऐसे ही बैग और 3 पेनों का एक साथ मूल्य 324 है। तो एक बैग और 10 पेनों का मूल्य ज्ञात कीजिएगा, ठीक। आप बैग का मान लीजिए आप x, ठीक, और पेन को मान लीजिए y, ठीक।
अब सिर्फ उसी समीकरण जैसे पहला क्वेश्चन इससे पहले वाला क्वेश्चन किए हैं सिर्फ वैसे ही आप मान रख दीजिएगा, बिल्कुल आंसर आपका आ जाएगा। ये समीकरण 1 हो जाएगा। और सेकेंड आपका 4x + 3y = 324, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक, अब समीकरण 1 को 4 से तथा 2 को 3 से गुणा करने पर ठीक, चलिए भाई साहब आप गुणा कर लीजिए। आप गुणा करके आराम से प्राप्त कर सकते हैं। इसको गुणा करिएगा तो आएगा 12x प्लस, ठीक, 12x + 16y बराबर आपका हो जाएगा 1028। और ये हो जाएगा आपका 12x + 9y = 972। इसको थर्ड मान लीजिए, इसको फोर्थ मान लीजिए। माइनस माइनस माइनस, ये आपका कट गया। ये 16 में से 9 जाएगा 7y। और जब इसको करिएगा तो ये आएगा 56। 7 से काट दीजिए तो y का मान आपका आ गया 8। अब y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक, y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब आप समीकरण 1 में रखिएगा तो 3x गुणे 4 × 8 बराबर आपका आ जाएगा 257। ठीक, 3x ये प्लस 3x + 8 चौको 32 बराबर 257। ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 3x = 257 में से आप 32 माइनस करिएगा तो 257 में से जब आप 32 माइनस करिएगा तो आएगा 225। और फिर x का मान के लिए इसको काट दीजिए। अब 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, यानी कि 75। x का मान आपका आ गया 75। ठीक, अब आप x किसको माने थे? x माने थे आप बैग को, और y माने थे आप पेन को। ठीक, पूछा क्या है तो एक बैग यानी कि बैग x आपका 75 हो गया। ठीक, प्लस 10 पेन यानी कि y, यानी कि 10 गुणे y बराबर आपका 8। ठीक, नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, चलिए अब दिखेगा। तो ये आपका 75 हो जाएगा और 10 × 8 = 80, ये 80। और जब इसको जोड़िएगा तो 8 × 7 = 15, यानी कि 155 रुपये। ठीक, यही आंसर आ गया दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दे, ताकि आपके सभी जितने भी 2021 में यूपी बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम देंगे वो इस वीडियो को देख के आसानी से बातें सीख सकें। चलिए दोस्तों, पार्ट नंबर 3 यहीं समाप्त करते हैं। पार्ट नंबर 4 आपको कल प्रोवाइड किया जाएगा। और अभी तक इस चैनल के और भी वीडियोज़, अभी तक 3-4 चैप्टर पढ़ा दिया गया। अगर उन चैप्टरों को नहीं पढ़े हैं तो इस चैनल के पे आप जाके प्लेलिस्ट में आप इस वीडियो को, सभी वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।